इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है? इडलीपुर और बर्फी नगर 4 सेंटीमीटर, तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अगर इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? इडलीपुर से बर्फी नगर तो 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इडलीपुर और बर्फी नगर के आधे रास्ते पर थुकपा ग्राम पड़ता है, जो टी से निशान लगाओ। तो इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में थुकपा ग्राम है, तो यहाँ पर टी दर्शा दिया। जलेबी नाम पर एक शहर छोलाघाट, जलेबीपुर नाम का एक शहर छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर पर है। छोलाघाट और ढोकलाबाद इन दोनों के बीच में जलेबी नगर है। क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है? इसके लिए जे का निशान लगाओ। अब भेलपुर और छोलाघाट के बीच रास्ते की दूरी पता लगाओ। जब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये भेलपुर है, ये छोलाघाट है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 3 का होता 30, तो ये 1.5 सेंटीमीटर मानो। तो भेलपुर और ढोलकाबाद ये कितना पूरी बताई थी मैंने 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपकी है जी 2 सेंटीमीटर। कितना 2, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 2 बराबर 20 किलोमीटर। तो ढोलकाबाद और भेलपुर, अच्छा जी कहाँ की पूछ रहा है? भेलपुर और छोलाघाट, भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। धागे का इस्तेमाल कर सकते। देखो यहाँ पर 35 और 10 और जोड़ दीजिए, या मान लीजिए इसके धागे पर देखा तो हमारी दूरी कितनी निकली है? 4 सेंटीमीटर या 5 निकली। कितनी निकली? 5 सेंटीमीटर निकली। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 तो यही हो गई थी, और 1.5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो क्या है? भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। तुम धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर होगा। अब धागे का प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ से आप धागा इस पर रखते जाएंगे और फिर उसको खींच के सीधा कर देंगे। फिर उसको स्केल पर मापेंगे कि कितने सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। आसी देखो, आसी का स्कूल, आसी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। ऊपर से स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर पता लगाओ। नक्शा नंबर 7। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। अगर 2 सेंटीमीटर की लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर माना जाता, 5 मीटर माना जाता है। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर और ये 2, तो इतनी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, अब देखें स्केल 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। अब आगे पूछेगा कुछ प्रश्न। तो यहाँ पर ये दफ्तर है, दफ्तर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दफ्तर है। ये इतना खेल का मैदान है। ये यहाँ पर मेन गेट है। ये यहाँ पर क्लासरूम्स हैं। यहाँ पर स्कूल सभा का मैदान है, प्रेयर होती है यहाँ पर स्कूल की सभा। यहाँ पर बगीचा लगाया गया है। यहाँ पर एक हॉल है, स्कूल सभा खुले वाली है। ये हॉल है, यहाँ पर प्रेयर होती है। ठीक है, ये आने जाने के लिए रास्ता है। अब देखें यहाँ पर सब चीज़ आपको पता चल जाएगी कौन कितनी कैसे है। इसमें वो प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा है, पहला प्रश्न है स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल, स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितने गुना ज़्यादा है। तो दफ्तर का कितना भी 3 वर्ग सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की घात 2। और स्कूल सभा का 1 2 3 4 5 लंबाई में 3 चौड़ाई 5 3 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की घात 2 है। तो कितने गुना है? 5 गुना। भाई 3 इतने का भाग इसमें दे दिया, तो कितने गुना है? 5 गुना। स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना है, 5 गुना ज़्यादा है।
5 गुना है। और ज़्यादा की बात करें तो 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना है उससे 5 गुना। ठीक है, अब ज़्यादा की बात करें तो 4 गुना ज़्यादा है। भाई जितना है वो तो यही है, अब ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो 4 गुना ज़्यादा है या 5 गुना ज़्यादा है, यही रहने दीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अब हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? देखो यहाँ पर कक्षा आपका लंबा कितना है, 2 दूनी 2 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना है आपका जी 2 सेंटीमीटर के स्केल के बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। तो 5 मीटर तो आपका क्या है, लंबा है। और 5 मीटर में आपका यहाँ से यहाँ तक होता 5 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा कम है, तो क्या है 4 मीटर, 5 बाई 4। तो हर कक्षा की लंबाई 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। ओके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर लंबा और 5 मीटर से थोड़ा छोटा है, देखो यहाँ तक, तो 4 मीटर चौड़ा। अब आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल कमरों में आप देखें, मान लीजिए इस प्रकार का नक्शा है। तो यहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं, श्यामपट आपका यहाँ है, ये 8 दरवाज़ा यहाँ खुल रहा है। ये सूचना पटल है, सूचना पट यानी कोई भी सूचना देनी आ रही है। ये प्रदर्शन पटल है, इस प्रदर्शन पटल पे आपका प्रोजेक्टर चलेगा। ठीक है, इस पे प्रोजेक्टर चलता है, इस पे पढ़ाई होती है, यहाँ पर सूचना रहती है, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, ये दरवाज़ा है, यहाँ टीचर बैठता है, ये बच्चों की स्कूल की बेंचें हैं, और ये यहाँ पर अलमारी रखी है। अब ध्यान से देखो, उत्तर दो, इनमें से कौन सा श्यामपट के बिल्कुल सामने है? तो श्यामपट ये है, इसके बिल्कुल सामने प्रदर्शन पटल है। अलमारी तो थोड़ी त्रियक में है, खिड़कियाँ त्रियक में, सूचना पटल है, प्रदर्शन पट, सूचना पट दाएं है, लेकिन प्रदर्शन पट बिल्कुल ठीक सामने है। ओके, अब एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो। एक बार फिर स्कूल के नक्शा को आपने देखा, फिर देखने के बाद क्या कहेगा, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। 3A और 7 में श्यामपट, 3A और 7 में श्यामपट कहाँ होना चाहिए? 3A, ये आपका 3A है, इसका श्यामपट, जब खिड़कियाँ इधर हैं, गेट इधर है, तो श्यामपट आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद किसकी बात कर रहा है, 6 में श्यामपट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि खिड़कियाँ और दरवाजे वाली दीवार पर। 7 में, 8 में, किस में, 7वें नंबर में, तो ये 8 है, ये 7 है, तो 7वें में आपका श्यामपट किधर होना चाहिए? भाई ये आपका गेट है, ये खिड़कियाँ हैं, तो इसका श्यामपट इधर होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखें अगला प्रश्न, 4 और 9 में अलमारी कहाँ होना चाहिए? कक्ष नंबर 4 और 9, कक्ष नंबर आपका ये रहा 4। अब जब यहाँ पर अलमारी गेट है, यहाँ पर खिड़की है, तो श्यामपट इधर है, तो अलमारी यहाँ पर सूचना पृष्ठ है, तो यहाँ पर आपकी अलमारी होना चाहिए। अलमारी आपकी कहाँ होना चाहिए? खिड़कियों वाली दीवार के पास, यहाँ पर आपकी अलमारी होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। और अलमारी पूछी है 10वें नंबर की अलमारी, 10वां नंबर कहाँ है आपका कमरा? जी है 10, तो जी रहा आपका दरवाज़ा, यहाँ रही आपकी श्यामपट, यहाँ खिड़कियाँ, यहाँ सूचना पटल, दरवाजे से ही लगा हुआ है सूचना पटल, और यहाँ पर है प्रदर्शन पटल, और यहाँ पर रहेगी आपकी अलमारी। ओके, तो जी नक्शा देख के आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद 5 और 6B में सूचना पट्ट कहाँ होगा? 5 और 6 में देखिए, यहाँ पर जे 5 है, जब जे आपका दरवाज़ा है, जे यहाँ पर श्यामपट रहेगा, जे प्रदर्शन पट्ट रहेगा, और यहाँ रहेगा आपका सूचना पट्ट, तो जे है सूचना पट्ट का स्थान। ओके, सूचना पट्ट दरवाजे वाली दीवार पर है ना, सूचना पट्ट ये है ना, दरवाजे से लगी हुई सूचना पट्ट, तो यहाँ पर दरवाज़ा है,
ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा से सूचना पट। उसके बाद 10वें नंबर में भी आप 6B में सूचना पट देखना, तो ये रहा आपका 6वां कमरा कहाँ, ये है 6B। 6B में आप सूचना पट देखेंगे तो ये रहा दरवाज़ा, ये रही खिड़की, और यहाँ पर रहेगा आपका श्याम पट, यहाँ पर रहेगा प्रदर्शन पट, यहाँ पर रहेगी अलमारी, यहाँ पर रहेगा सूचना पट। ओके, ये है आपका सूचना पट का स्थान। फिर अगला प्रश्न पूछा है उसने कहाँ से, 2 में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट, 2 के बीच की पंक्ति की अंतिम सीट कहाँ होगी। तो पहले बीच की पंक्ति देखो, 1 2 3 4 5 पंक्ति में यही है बीच की पंक्ति, तो जो बिल्कुल सूचना पट्ट के बिल्कुल यहाँ पर है। तो आप कहाँ पे 2 में जाएं, 2 के बीच, ये है आपका 2 नंबर कमरा, 3 4 5, 2 तो ढूंढो पहले, सेकंड में बीच की पंक्ति की क्लास से, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसमें आपकी कौन सी अंतिम सीट कहाँ होगी, तो बीच की, तो यहाँ पर आपका रहेगा कौन सा पट, ये रहेगा आपका वो श्याम पट, और यहाँ रहेगा सूचना पट, नहीं यहाँ रहेगा सूचना पट, यहाँ रहेगी अलमारी, और यहाँ रहेगा प्रदर्शन पट, और प्रदर्शन पट के यहाँ रहेगी अंतिम सीट। तो इसका ध्यान रखना है। ओके, यहाँ रहेगी अंतिम सीट। अब प्रदर्शन पट 1 में कहाँ है, प्रदर्शन पट 1 में ये है 1, यहाँ पर रहेगा आपका ब्लैक बोर्ड, और यहाँ रहेगा प्रदर्शन पट 1 में, ये प्रदर्शन पट है, ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शन पट रहेगा। अब कह रहा है आगे, क्या 3A में बैठे बच्चों को खेल का मैदान दिखाई देता है। तो 3A, ये आपका 3A है, इनको यहाँ से खेल का मैदान दिखाई देता है, खेल का मैदान तो इधर है, तो 3A में बैठने वाले बच्चों को खेल का मैदान दिखाई नहीं देता। राइट, 3A में बैठे बच्चों को खेल का मैदान नहीं दिखाई देता। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और नक्शा के बारे में पूरा ज्ञान आपको मिल गया है, कौन सी चीज़ कहाँ घूम रही है, कैसे घूम रही है, पूरी जानकारी आपको चित्त की, क्योंकि इसी किताब से गणित, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, चित्त सभी पूर्ण होएगी। इसलिए आप मुख्य रूप से इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ें, सोच समझ के। देखो, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ को समझा रहा हूँ, इसलिए इस मेहनत का फ़ायदा ज़रूर लें।